आपके कमरे में अंधेरा है, सिर्फ एक हल्की सी रोशनी, शायद फ़ोन की या झरोखे से आई हुई चांदनी। आप सोच रहे होंगे, ये कमरा, ये बिस्तर, ये चार दीवारें, ये आपकी दुनिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ एक छोटा सा डिब्बा है, एक घूमती हुई चट्टान पर बना हुआ डिब्बा। आज रात मैं आपको ले जाना चाहता हूँ एक सफ़र पर, एक ऐसा सफ़र जहाँ आवाज़ नहीं है, जहाँ वक़्त का मतलब बदल जाता है, जहाँ आपका वजूद इतना छोटा हो जाएगा कि आप भूल जाएंगे कि आप कौन थे। तो आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए, बिस्तर की नरम सतह, तकिए का दबाव आपके सिर के नीचे। ये सब सच है, ये सब ठोस है। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि आप हवा में तैर रहे हैं। धीरे धीरे आपका शरीर हल्का होता जा रहा है, धरती की पकड़ और आपका बोझ कम होता जा रहा है। आप अपने बिस्तर से उठने लगे, छत आपके पास आ रही है, पर आप उससे टकराते नहीं। आप छत के आर पार गुजर जाते हैं, जैसे आप कोई रूह हैं, कोई हवा का झोंका है। अब आप अपनी बिल्डिंग की छत पर हैं। नीचे देखिए, अपने झरोखे को देखिए। वो कमरा जहां आप अब भी थे, अब सिर्फ एक छोटा सा चौकोर हिस्सा है। अंधेरे में चमकता हुआ एक डिब्बा। ऊपर आइए, और ऊपर। अब आप अपने मोहल्ले के ऊपर हैं। रास्ते अब सिर्फ नारंगी लकीरें हैं। वाहन अब जीवों जैसे दिख रहे हैं, जो अपनी छोटी सी रोशनी के साथ रेंग रहे हैं। और ऊपर आइए, अब आपका शहर दिखाई दे रहा है, रोशनी से बना हुआ एक जिंदा जीव। ये जीव सांस ले रहा है, जी रहा है, सपने देख रहा है। लेकिन आप अब इससे दूर जा रहे हैं। भारत की सीमा नजर आ रही है, वो जाना पहचाना नक्शा जैसे स्कूल की किताब में होता था। लेकिन अब यह असली है। नीचे से रोशनियों का जाल दिखाई दे रहा है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, सब मिले हुए हैं, बिजली के तारों से, रास्तों से, सपनों से। कुछ और ऊपर अब पूरा महाद्वीप दिखाई दे रहा है। हिमालय अब सिर्फ लकीरें हैं, कश्मीर से अरुणाचल तक। हिंद महासागर गहरे नीले अंधेरे में घुल रहा है। और अचानक एक पल आता है, जब आप इतने ऊपर आ जाते हैं कि आपको गोलाई दिखाई देना शुरू होती है। धरती की गोलाई, ये गोला है, ये घूमता है। और आप अब इसे बाहर से देख रहे हैं। सन्नाटा शुरू होता है यहाँ से। नीचे का शोर, ट्रैफिक, आवाज़ें, संगीत, सब धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे कोई धीमी गति में वॉल्यूम कम कर रहा हो। अंतरिक्ष के किनारे पर आवाज़ मरना शुरू होती है, क्योंकि वहाँ हवा नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, सिर्फ खामोशी, अनंत सन्नाटा। अब आप अपनी कक्षा में हैं। धरती आपके नीचे घूम रही है, नीले कंचे जैसी सफ़ेद बादलों के घुमावदार निशानों के साथ। इतनी सुंदर, इतनी नाजुक, इतनी अकेली। और फिर आप देखते हैं चंद्रमा को, वो जिसको हम रोज रात देखते हैं। वो अब आपके बराबर है। वो भी एक यात्री है, धरती के साथ हमेशा के लिए बंधा हुआ। हम उसकी तरफ चलते हैं धीरे धीरे। अंतरिक्ष में रफ्तार का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि दूरी नापने के लिए कुछ है ही नहीं, बस अंधेरा और तारे और सन्नाटा। चांद की सतह ग्रे है, बेजान है। विशाल गड्ढे हैं जहां अरबों साल पहले उल्कापिंड टकराए थे। वहां पैरों के निशान हैं, कुछ यात्रियों के जो वहां सालों पहले गए थे। वो निशान आज भी वैसे ही हैं। न हवा, न बारिश, वहां वक़्त नहीं गुजरता। यहां से आप पीछे घूमकर देख सकते हैं धरती को। वो सुंदर नीला कंचा अब छोटा लग रहा है, और एक एहसास होता है, उस नीले बिंदु पर सब कुछ है। हर इंसान जो कभी जिया, हर कहानी, हर युद्ध, हर प्रेम कहानी, सब कुछ। धरती की आवाज़ें अब बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, सिर्फ आपकी सांस की आवाज़ है। और वो भी आपके दिमाग में है, असली नहीं, क्योंकि यहाँ बाहर सन्नाटा है। ये है असली सन्नाटा। ये है वो खामोशी जिसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। ये है वो अनुभव जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो चलिए और गहराई में चलते हैं। धरती अब छोटी होती जा रही है, चांद भी पीछे रह गया। हम सौर मंडल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ ग्रह हैं, जहाँ समय और जगह का मतलब अलग है, जहाँ अकेलेपन की नई परिभाषा मिलेगी। सांस लीजिए, आराम कीजिए। यह सफ़र लंबा है, और यह सफ़र आपको नींद तक ले जाएगा। अंतरिक्ष में यात्रा करने का एक अजीब असर होता है। दूरियां इतनी विशाल हैं कि आपका दिमाग उन्हें समझ नहीं पाता। धरती से चांद तक लाखों किलोमीटर, ये नंबर सुन के लगता है बहुत है। लेकिन सौर मंडल के सामने यह सिर्फ एक कदम है।
हम अब सूरज की तरफ जा रहे हैं। वो सुनहरा गोला जिसको हम सुबह उठ के देखते हैं, वो अब पास आ रहा है, और जितना पास आ रहा है उतना ज़्यादा डरावना लग रहा है। सूरज एक तारा है, आग का एक विशाल भंडार, हर पल वहाँ धमाके हो रहे हैं, और उस प्रक्रिया में इतनी ऊर्जा निकलती है कि वो पूरे सौर मंडल को अरबों सालों तक गर्म रख सके। लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, वो बहुत खतरनाक है। हम एक दूसरी दिशा में चलेंगे, मंगल की तरफ। लाल ग्रह, दूरी बढ़ रही है, धरती अब सिर्फ एक तारे जैसे दिखाई दे रही है, एक फीका नीला बिंदु। मंगल आगे है, लाल और धूल भरा। मंगल की सतह वीरान है, बंजर है, ये पर्वत है जो एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं, घाटियां हैं जो बहुत गहरी हैं, लेकिन कोई नहीं है, कोई भी नहीं। यहाँ कभी पानी था, कभी नदियां बहती थीं, कभी शायद जिंदगी भी थी, लेकिन अब सिर्फ लाल रंग की धूल है, सिर्फ लाल खामोशी है। ये खामोशी अलग है। धरती पर भी खामोशी होती है, रात को, जंगल में, गांव में, लेकिन वो आवाज़ का ना होना है। यहाँ ये आवाज़ का असंभव होना है। मंगल पर खड़े होकर अगर आप चिल्ला भी लें तो आवाज़ नहीं निकलेगी। हवा इतनी पतली है कि आवाज़ तैर नहीं सकती। आपकी चिल्लाने की कोशिश सिर्फ एक खामोश चीख है। हम आगे चलते हैं। पत्थरों का एक विशाल घेरा आ रहा है, लाखों चट्टानें, छोटे ग्रह जो कभी एक विशाल ग्रह बन सकते थे, लेकिन बृहस्पति की ताकत ने उन्हें बनने नहीं दिया। बृहस्पति, देवराज, ग्रहों का राजा, उसकी तरफ देखते ही आपको पता चल जाता है क्यों उसका यह नाम है। यह ग्रह इतना विशाल है कि इसमें 1300 पृथ्वियां समाई जा सकती हैं। उसकी सतह पर कोई ज़मीन नहीं है, सिर्फ गैस, बादलों का समंदर हज़ारों किलोमीटर गहरा, और बीच में शायद एक केंद्र है, शायद, कोई नहीं जानता। लेकिन सबसे अजीब चीज़ है वहाँ का लाल निशान, एक तूफान जो धरती से 2-3 गुना विशाल है, और यह पिछले 400 सालों से चल रहा है। कल्पना कीजिए, जब गैलीलियो ने पहली बार दूरबीन से इसे देखा, यह तूफान तब भी था, पुराने राजाओं के समय यह था, आज भी यह है। हवाएं 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, बादल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, बिजली इतनी ताकतवर है कि अगर आप धरती पर होते तो सब कुछ हिल जाता। लेकिन यहाँ ये सब खामोश है, बिल्कुल चुप, एक अनंत हिंसक नाच, बिना किसी संगीत के। ये खूबसूरती है, ये डर है, ये याद दिलाता है कि ब्रह्मांड को हमारे होने की परवाह नहीं है। हम बृहस्पति को पीछे से त्याग देते हैं। शनि आगे है, अपने छल्लों के साथ, और आगे वो नीले दानव इतने दूर कि उन्हें बिना मशीन के देखा नहीं जा सकता। और फिर सीमा आ जाती है, सौर मंडल का किनारा, वो इलाका जहाँ धूमकेतु रहते हैं, जमे हुए समय की तरह, कभी कभी सूरज की तरफ आ जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ और भी है। एक अकेला यात्री, एक मशीन, वॉयेजर 1 1977 में भेजा गया था, और उस साल इंसान ने एक जहाज भेजा एक ऐसे मिशन पर जिसका कोई अंत नहीं था। वॉयेजर 1 अब अरबों किलोमीटर दूर है, वो रफ्तार से जा रहा है, लेकिन इतनी रफ्तार भी सौर मंडल के सामने रेंगने जैसी लग रही है। वो अकेला है, उसके पास कोई साथी नहीं है, उसके पास वापसी का टिकट नहीं है, वो बस जा रहा है हमेशा के लिए। उसके अंदर एक सुनहरा रिकॉर्ड है, एक डिस्क जिसमें धरती की आवाज़ें कैद हैं, व्हेल मछली के गाने, बच्चों की हंसी, संगीत, भाषाएं, नमस्ते, तस्वीरें। ये रिकॉर्ड किसी दूसरी दुनिया के लोगों के लिए है। अगर कभी कोई मिले तो, अगर कभी कोई सुने तो, अगर कभी कोई समझे तो। लेकिन उम्मीद इतनी कम है कि दिल बिखर जाता है। अंतरिक्ष इतना विशाल है, तारे इतने दूर हैं, वॉयेजर अरबों सालों तक अंतरिक्ष में भटकता रहेगा। तब तक सौरमंडल खत्म हो जाएगा, सूरज फैल जाएगा, धरती खत्म हो जाएगी, इंसानियत का नाम और निशान भी नहीं बचेगा। लेकिन वॉयेजर चलता रहेगा, अंधकार में, सन्नाटे में, इंसान की जिज्ञासा की एक निशानी बनकर, अकेलेपन का एक सबूत बनकर। यहाँ से आगे तारों के बीच का खाली अंतरिक्ष है, जहाँ दूरी का मतलब बदल जाता है, जहाँ एक साल में रोशनी जो सफ़र करे वो भी काफ़ी नहीं है। तो सांस लीजिए, इस अकेलेपन के बोझ को महसूस कीजिए, इस विशालता को महसूस कीजिए, और फिर खुद को मुक्त कर दीजिए, क्योंकि हमें और आगे जाना है। यह शब्द सुनकर लगता है कोई जादुई जगह है, लेकिन सच्चाई बहुत सीधी है। ये वो जगह है जो तारों के बीच में है, और ये जगह खाली नहीं है, बिल्कुल खाली नहीं। इसमें कण हैं,
धूल है, लेकिन भीड़ इतनी कम है कि अगर आप एक मुट्ठी जगह ले लो तो उसमें सिर्फ 1 या 2 कण मिलेंगे। धरती पर आप जो सांस ले रहे हो उसमें अरबों कण हैं, या बस खालीपन, ये है असली शून्य। दूरी का हिसाब यहाँ बिल्कुल बिखर जाता है। पास वाला तारा इतना दूर है कि रोशनी को वहां तक पहुंचने में 4 साल लगते हैं। अगर आप एक हवाई जहाज में बैठकर जाने की कोशिश करें तो आपको 50 लाख साल लगेंगे। दूरियां इतनी अजीब हैं कि इन्हें सोचने का कोई मतलब नहीं बनता। ये नंबर मेरे दिमाग से भी फिसल जाते हैं, आपके दिमाग से भी। लेकिन यहां एक सुंदरता है। अंधेरे में एक कविता है। तारे दिखाई दे रहे हैं, बिंदुओं की तरह नहीं, बल्कि एक अनंत महासागर में जलती हुई मशालों की तरह। सबका अपना रंग है, सबकी अपनी कहानी है। कुछ तारे नीले हैं, जवान, गर्म, गुस्से में। कुछ लाल है, प्राचीन, मरते हुए, थके हुए। कुछ सफ़ेद है, मरे हुए, सिमटे हुए। और बीच में बादलों के गुच्छे हैं, गैस और धूल के बादल, जहां नए तारे जन्म लेते हैं, जहां निर्माण की प्रक्रिया चल रही है अरबों सालों से। सृष्टि के स्तंभ, ये नाम शायद सुना होगा आपने। वो तस्वीर जिसमें धूल और गैस के विशाल खंभे हैं, जैसे कोई उंगलियां हों आसमान को छू रही हों। वो खंभे बहुत लंबे हैं, उनके अंदर तारे बन रहे हैं, नए सूरज जन्म ले रहे हैं। और एक दिन शायद उन सूरज के पास अपने ग्रह होंगे, और शायद उन ग्रहों पर जीवन होगा। ये चक्र अमर है। तारे बनते हैं, जीते हैं, मरते हैं। उनकी मौत से नए तत्व बनते हैं। वो तत्व अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं और फिर उन तत्वों से नए तारे बन जाते हैं। और हम भी इस चक्र का हिस्सा हैं। हमारे शरीर में जो कार्बन है, जो लोहा है, वो सब किसी तारे की मौत से आया है। हम सचमुच तारों की धूल है। लेकिन अब भी हमें और गहराई में जाना है, जहां अंधेरा और भी गहरा हो जाता है, जहां खिंचाव इतना मजबूत हो जाता है कि रोशनी भी भाग नहीं सकती। ब्लैक होल, यह नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर आती है, एक राक्षस जो सब कुछ खा जाता है। लेकिन यह सच नहीं है। ब्लैक होल एक राक्षस नहीं है, यह एक सोता हुआ दानव है, एक सिमटा हुआ तारा, जिसका वजन एक बिंदु में इतना जमा हो गया है कि उसकी ताकत अनंत बन गई है। कल्पना कीजिए, एक तारा हमारे सूरज से 20 गुना ज्यादा विशाल, जब अपना ईंधन खत्म कर लेता है तो वो अंदर की तरफ गिरता है। उसका केंद्र इतने ज्यादा दबाव में आ जाता है कि सब कुछ सिमट जाता है और वहां एक बिंदु बन जाता है जिसमें अनंत गहराई है, अनंत खिंचाव है, जहां विज्ञान के नियम बिखर जाते हैं। उस बिंदु के चारों तरफ एक सीमा है। ये वो लकीर है जिसके पार कुछ भी नहीं आ सकता। रोशनी भी नहीं, खबर भी नहीं, वक़्त भी नहीं। अगर आप उस सीमा के पास होते तो आपको एक अजीब चीज महसूस होती। वक़्त धीमा होना शुरू होता है। गहरी गुरुत्वाकर्षण शक्ति वक़्त को धीमा करती है, और ब्लैक होल के पास ये ताकत इतनी मजबूत है कि वक़्त लगभग रुक जाता है। मतलब अगर आप ब्लैक होल के पास कुछ पल बिताएं तो बाहर की दुनिया में साल निकल जाएंगे, सदियां निकल जाएंगी। यहाँ वक़्त थम जाता है। यहाँ हलचल का मतलब नहीं रहता। यहाँ बस सन्नाटा है और अंधेरा और शांति। ब्लैक होल डरावना नहीं है, वो सुंदर है। वो ब्रह्मांड का एक रिमाइंडर है कि सब कुछ अस्थाई है, सब कुछ अंत में शून्य में समा जाता है। तो चलो और दूर चलते हैं, ब्लैक होल को भी पीछे से त्याग देते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड और भी विशाल है और हमने अभी तक सिर्फ एक छोटा सा कोना देखा है। अपनी आकाश गंगा को पीछे रखते हैं। मिल्की वे, जिसका हम हिस्सा हैं, वो अब एक चमकती हुई तश्तरी की तरह दिखाई दे रही है। 100 अरब तारे, 100 अरब संभावनाएं, लेकिन एक अकेली चीज़। और जब हम और दूर जाते हैं तो एहसास होता है कि हमारी आकाश गंगा अकेली नहीं है। अरबों आकाश गंगाएं हैं, हर दिशा में, हर दूरी पर। हमारा सबसे करीबी पड़ोसी इतनी दूर कि अगर आज हम उसकी तरफ इशारा भेजें तो वो इशारा 25 लाख साल बाद पहुंचेगा, और उस वक्त तक शायद हम हो भी ना, शायद धरती ही ना हो। लेकिन यहाँ से और भी अद्भुत नज़ारा है। दूर से देखते हैं और दूर से आकाश गंगाओं का एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। जब आप ब्रह्मांड को सबसे विशाल पैमाने पर देखते हो तो एक पैटर्न नजर आता है, एक जाला। आकाश गंगाएं बिखरी हुई नहीं है, वो धागों पर सजी है, जैसे मकड़ी का जाला हो। और बीच में विशाल खाली जगहें दी हैं जहां कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। ये ढांचा कॉस्मिक वेब कहलाता है।
और ये अरबों साल तक फैला हुआ है। ये ढांचा इतना विशाल है कि एक इंसानी दिमाग इसे समझ नहीं सकता। हमारी आकाश गंगा जो है वो एक बहुत विशाल समूह का हिस्सा है। वहां 1 लाख आकाश गंगाएं हैं, सब एक दूसरे से बनी है, सब एक ब्रह्मांडीय नाच कर रही है, धीरे धीरे, अरबों सालों में। तो सोचिए, हमारा ग्रह पृथ्वी जो एक तारे के चक्कर लगा रहा है, वो तारा जो एक आकाशगंगा का छोटा सा हिस्सा है, वो आकाशगंगा जो एक समूह का टुकड़ा है, वो समूह जो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ एक बिंदु है। ये पैमाना कुचल देने वाला है। ये पैमाना हमें छोटा महसूस कराता है। ये सोचने पर लगता है कि हम तुच्छ है, बेकार है, बेमाने हैं, लेकिन ये सच नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है। देखिए, ब्रह्मांड विशाल है, लेकिन ये बेजान नहीं है, ये ठंडा नहीं है, ये लापरवाह नहीं है, क्योंकि हम हैं, आप हैं, मैं हूं, हम चेतना है। हम वो तरीका है जिससे ब्रह्मांड खुद को देखता है। हम वो आंखें हैं जिससे तारे देखते हैं। हम वो विचार हैं जिससे ये जगत सोचता है। किसी ने कहा था, हम ब्रह्मांड का खुद को जानने का एक जरिया है। और ये बहुत गहरी बात है। हमारे शरीर में जो कण हैं वो अरबों साल पुराने हैं। वो किसी तारे के दिल में बने थे, भयानक दबाव में, भयानक तापमान में। फिर वो तारा फटा और उस धमाके में ये कण अंतरिक्ष में बिखर गए, धूल के बादल बन गए। फिर वो धूल जमा हुई, नया तारा बना, एक ग्रह बने, धरती बनी, और उस धरती पर आप बने, मैं बना। तो जब आप अपना हाथ देखते हो, ये सिर्फ मांस और खून नहीं है, यह तारों की धूल है। यही ब्रह्मांड का पदार्थ है जिसको इस कायनात ने अरबों सालों के सफ़र के बाद आपके रूप में सजाया है। आप छोटे नहीं हो, आप तुच्छ नहीं हो, आप ब्रह्मांड का एक जिंदा, सांस लेता, सोचता हुआ हिस्सा हो। और यह एहसास डरावना नहीं है, ये सुकून देने वाला है, ये शांत है, क्योंकि इसका मतलब है कि अकेलापन एक भ्रम है। आप कभी अकेले नहीं थे, आप कभी अलग नहीं थे, आप हमेशा हमेशा इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा थे। अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं, ब्रह्मांड के किनारे पर। ये वो दूरी है जहाँ से रोशनी अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है। यहाँ से आगे हम नहीं देख सकते, दूरबीनें नहीं देख सकती, गणित भी सिर्फ अंदाज़ा लगाता है। यहाँ रहस्य शुरू होता है। शायद ब्रह्मांड अनंत है, शायद इसकी कोई सीमा नहीं है, जैसे एक गेंद की सतह जहाँ आप चलते रहो तो वापस उसी जगह आ जाओ। शायद कई ब्रह्मांड हैं, अलग अलग दुनियाएं, जहाँ अलग नियम हैं, जहाँ अलग संभावनाएं हैं। हम नहीं जानते और शायद कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन यह ना जानना ये भी सुंदर है, क्योंकि यह हमें नम्र रखता है, यह हमें जिज्ञासु रखता है, यह हमें सपने देखने वाला बनाए रखता है। ब्रह्मांड का 95% हिस्सा अंधेरा है, डार्क मैटर। वो चीज़ें जो हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन जिनके होने को हम महसूस कर सकते हैं। ये अंधेरा, ये शून्य, ये खालीपन, ये डरावना नहीं है, ये एक गर्भ है, ये संभावना है। सब कुछ जो है अंधेरे से आया है। शुरुआत से पहले अंधेरा था, तारों से पहले अंधेरा था, जीवन से पहले अंधेरा था, और अंत में सब कुछ अंधेरे में वापस चला जाएगा। तारे बुझ जाएंगे, आकाशगंगाएं धुंधली हो जाएंगी, और ब्रह्मांड अनंत, ठंडी, गहरी खामोशी में डूब जाएगा। लेकिन यह अंत नहीं है, यह दुखद नहीं है, यह कुदरती है, यह एक चक्र है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रोज रात को सोते हो, चेतना धुंधली होती है, विचार धीमे होते हैं, और आप अंधेरे में फिसल जाते हो, बिना सपनों वाली नींद में, शांतिपूर्ण शून्य में। और वो अंधेरा आराम देने वाला होता है, वो अंधेरा मरहम होता है, वो अंधेरा ज़रूरी होता है। तो अब वापस आते हैं ब्रह्मांड की इस अनंत यात्रा से, उस कॉस्मिक वेब से, उन आकाश गंगाओं से अपनी आकाश गंगा में वापस आ रहे हैं, सौर मंडल में वापस आ रहे हैं, धरती के पास आ रहे हैं। नीचे भारत दिखाई दे रहा है, वो जाना पहचाना आकार, वो रोशनियाँ, वो शहर, वो नदियाँ, और फिर आपका शहर, आपका मोहल्ला, आपकी इमारत, और आखिरकार आपका कमरा, वो छत, वो दीवारें, वो बिस्तर जहाँ आप लेटे हुए हो। लेकिन अब ये कमरा अलग लगता है, ये छोटा नहीं लगता, ये कैद नहीं लगता, क्योंकि अब आप जानते हो कि ये कमरा भी अंतरिक्ष का हिस्सा है, ये भी उस जाल का हिस्सा है, ये भी उस अनंत ढांचे का हिस्सा है। आपका शरीर जिसको आप महसूस कर रहे हो,
ये भी तारों की धूल है, ये भी अरबों साल पुराने कणों से बना है। आपके विचार जो अभी चल रहे हैं, ये भी ब्रह्मांड की चेतना का हिस्सा है। तो अब आराम कीजिए, बिल्कुल आराम। अपने शरीर को बिस्तर में ढंसने दीजिए, सांस लीजिए धीरे और धीरे। महसूस कीजिए हवा को जो आपके फेफड़ों में जा रही है। वो हवा भी, वो कण भी किसी तारे से आए हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अंधेरा आए तो आने दीजिए। वो अंधेरा वही है जो ब्रह्मांड में भी है। वो अंधेरा आरामदायक है। वो अंधेरा घर है। विचार आएंगे, यादें आएंगी, चिंताएं आएंगी, उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए, जैसे बादल आते हैं और जाते हैं। क्योंकि अंत में सब कुछ कुछ पल का है, सब कुछ गुजरने वाला है, सब कुछ अंत में शून्य में घुल जाता है। और वो शून्य, वो खालीपन, वो अनंत सन्नाटा, वो डरावना नहीं है, वो घर है, वो शांति है, वो विश्राम है। तो अब बात चलिए, तैरिए उस अंधेरे में, मुक्त हो जाइए। सब कुछ, ब्रह्मांड विशाल है लेकिन आप सुरक्षित हो, आप जुड़े हुए हो, आप हमेशा से यहाँ थे और हमेशा यहाँ रहेंगे। सब कुछ चक्र में चलता है, बनना, होना, मिटना, फिर वापस बनना, बिल्कुल सांस की तरह, अंदर बाहर, बिल्कुल दिन और रात की तरह, सूरज उगना, सूरज डूबना, बिल्कुल नींद और जागने की तरह, होश बेहोशी, होश बेहोशी। तो अब इस छोटे से कमरे में, इस घूमती हुई चट्टान पर, इस विशाल ब्रह्मांड में समर्पण कीजिए, चिंता त्याग दीजिए और सो जाइए। क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे सुंदर रहस्य यह है कि अंधेरे में भी रोशनी है, सन्नाटे में भी संगीत है, शून्य में भी सब कुछ है। शुभ रात्रि। अच्छे से आराम करें, नन्ही सी स्टारडस्ट। आप अकेले नहीं हो, आप कभी अकेले नहीं थे, आप ब्रह्मांड हो।